हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी दोहरी व्यवस्था चला रही है। दोहरी व्यवस्था, पूरे उत्तर प्रदेश की जांच कराई जाए, कितने बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और पूंजीपतियों को हजारों लाखों एकड़ जमीन कौड़ियों के दाम दे दी गई, करोड़ों की जमीन कौड़ियों के दाम दे दी गई, कौड़ियों के दाम। और मैं आपको आंकड़े के साथ बता रहा हूं, 14,000 एकड़ जमीन, थोड़ी बहुत नहीं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 14,000 एकड़ जमीन अडानी को दी गुजरात के अंदर। और जानते हैं कितने में दी? 1 रुपए स्क्वायर मीटर, 1 रुपए स्क्वायर मीटर मुंद्रा में दी। 14,000 एकड़ जमीन गुजरात के अंदर 1 रुपए स्क्वायर मीटर, यानी जितने में लेमन जूस मिलता है, हम लोगों के यहां गांव में कंपट और लेमन जूस जिसको बोलते हैं, उतने में 1 रुपए स्क्वायर मीटर में जमीन दी 14,000 एकड़ अडानी को। नागपुर में 142 हेक्टेयर जमीन अडानी को मिली है। सैकड़ों एकड़ जमीन हरियाणा में मिली है। उत्तर प्रदेश में आप जांच कराएंगे, तमाम अधिकारियों का बड़ी बड़ी जमीनों पे अतिक्रमण, तमाम पूंजीपतियों का बड़ी बड़ी जमीनों पे अतिक्रमण, तमाम नेताओं का बड़ी बड़ी जमीनों पे अतिक्रमण। यहां के मेयर, यहां के पार्षदों की जाके घर चेक कर लीजिए। दिल्ली में तो हम लोगों ने चेक किया, मीडिया वालों ने चेक किया, सारे मेयर अतिक्रमण करे बैठे हुए थे। तो अगर बुलडोजर चलाना है तो मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से और आदित्यनाथ जी की सरकार से कहना चाहता हूं, बड़े बड़े पूंजीपतियों और इंडस्ट्रिस्ट के घरों पर, उनके इंडस्ट्रीज पे, उनकी जमीन पर बुलडोजर चलाओ। अगर बुलडोजर चलाना है तो नेताओं के द्वारा गांव और कस्बों और शहरों के अंदर किए गए अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाओ। अगर बुलडोजर चलाना है तो बीजेपी के पार्षदों और मेयरों ने जो कब्जा कर रखा है जमीनों पर, उस पर बुलडोजर चलाओ। शुरुआत वहां से करिए, अपने नेताओं से शुरुआत कीजिए। गरीब आदमी जो ठेला लगा रहा है, चाय की दुकान लगा रहा है, सब्जी बेच रहा है, क्या करना चाहते हैं आप लोग? उसका रोजगार छीन के उसको अपराधी बनाना चाहते हैं? वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए कट्टा लेके चोरी करेगा, राहजनी करेगा, गुंडागर्दी करेगा, कैसे पेट पालेगा? मोदी जी तो कहते हैं पकौड़ा बेचो नौजवान को, और आप पकौड़े का ठेला उजाड़ रहे हैं। और इसमें कोई नहीं बच रहा है, याद रखिएगा। ये मुसलमानों का नाम तो ले रहे हैं, दिखा तो रहे हैं क्या मुसलमानों को उजाड़ रहे हैं, मुसलमान, ये सबको उजाड़ रहे हैं। मुसलमान हो, हिंदू हो, गरीब हो, दलित हो, पिछड़ा हो, शोषित हो। ठेले वाला कौन है? सब्जी बेचने वाला कौन है? सोनकर बिरादरी का आदमी, उसकी दुकान उजाड़ रहे हो आप। तो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति और बुलडोजर राजनीति जो है, ये इनके हिटलर शाही का प्रतीक है, ये इनके तानाशाही का प्रतीक है, और ये इनकी गुंडागर्दी का प्रतीक है। आम आदमी पार्टी इस प्रकार की सभी गुंडागर्दी के खिलाफ, जहां भी इनकी बुलडोजर की राजनीति चलेगी, गरीब को उजाड़ने का काम किया गया तो हम लोग उसके खिलाफ खड़े होंगे। और ये बुलडोजर गरीब के पेट पर मत चलाइए योगी जी। 2 साल तो उसके रोजगार पर वैसे ही कोरोना में बुलडोजर चल चुका है, उसका घर और रोजगार वैसे ही बर्बाद हो चुका है। अब इस बुलडोजर राजनीति से उसके ऊपर कहर ढाने का काम मत कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनता को रोजगार चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को महंगाई से छुटकारा चाहिए, उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली चाहिए, पानी चाहिए, अच्छी कानून व्यवस्था चाहिए। आपके राज में हो क्या रहा है? दोबारा आपकी सरकार बनी, हमने तय किया था 100 दिन तक इस सरकार को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 100 दिन किसी भी नई सरकार को काम करने का मौका मिलना चाहिए, अपनी सरकार का प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक ही परिवार के प्रयागराज में ब्राह्मण परिवार के 5 लोगों की हत्या, फिर हफ्ता भर नहीं बीता फिर 5 लोगों की हत्या। आपके खुद गृह जनपद में
निषाद समाज के 3 लोगों की हत्या, एक एसआई दरोगा महिला वो आत्महत्या कर ले रही, बच्चियां बलात्कार का शिकार हो रही हैं, आत्महत्या कर ले रही। इस प्रकार से अगर कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चलेगी तो आम आदमी के मन में डर और भय का माहौल जो बना हुआ है ये दूर होने वाला नहीं। इसलिए ये बुलडोजर राजनीति से और इस बुलडोजरी दिमाग से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में चिंता करनी चाहिए और सरकार को काम करना चाहिए। देखिए, लाउड स्पीकर का जो मामला है, अभी तक जो जानकारी आई है लगभग 57,000 लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और मैं पूरी लिस्ट पढ़ रहा था आज अखबारों में। उसमें बहुत सारे मंदिरों से भी लाउड स्पीकर उतारे गए हैं, बहुत सारे मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और लाउड स्पीकर जो वहां के धर्मगुरु हैं या जो वहां के स्थानीय लोग हैं उनकी सहमति से उतारे गए हैं। इस पे मेरा कुछ भी बोला, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ मामला है, इस पे मेरा कुछ भी बोलना राजनीति लगेगी। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपसी सहमति से हिंदू हो, मुसलमान हो, मंदिर में हो, मस्जिद में हो, लोग अपने लाउड स्पीकर की आवाज धीमी कर रहे हैं या लाउड स्पीकर उतार रहे हैं तो ये उनके प्रशासन के साथ सामंजस्य का फैसला है। इसमें राजनीति से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। हमने लगभग 350 सीटों पे चुनाव लड़ा था, हमारी एक भी सीट नहीं आई। लेकिन बहुत दल यहां उत्तर प्रदेश में लड़े जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे। हमें तो 2 सीट पे एक जगह 25,000 वोट, एक जगह 26,000 वोट मिला, कहीं 7,000 वोट मिला, कहीं 8,000 वोट भी मिला। कुछ जगहों पे अच्छे वोट मिले, बाकी वोट हमें नहीं मिले। लेकिन इससे निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तो पार्लियामेंट में पूरा इतिहास देश की और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का उठाकर रख दिया था। मैं चाहता हूं एक बार आप लोग फिर से सुन लीजिए। 41 साल तक केरला में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी लड़ती रही और उसको मात्र मिली 1 सीट, इस बार वो भी नहीं मिली। 41 साल तक तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती रही, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। कभी 2 सीट मिली, कभी 1 सीट मिली, कभी 2 सीट मिली, जमानतें जब्त होती रही। और तो और छोड़ दीजिए, 5 साल तक हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश और दुनिया के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता बताए जाते हैं, 173 सीट पे 2019 में चुनाव लड़े लोकसभा के साथ। कितनी सीटों पे? 173 सीट पे। और आपको मालूम है परिणाम क्या रहा? हमारे परम प्रतापी प्रधानमंत्री प्रचार करने भी गए, 173 की 173 सीटों पे जमानत जब्त हो गई। 0.86% वोट शेयर आया। बंगाल का इतिहास उठा के देख लीजिए बीजेपी का। जनसंघ बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए बीजेपी कह रहा हूं। वर्षों तक इनकी जमानतें जब्त होती रही। हमने उत्तर प्रदेश में शुरुआत की है, एक नई राजनीति की शुरुआत हुई है। जिला पंचायत के चुनाव में हमें 83 सीटें मिली थी और हमने कहा भी था कि बाइपोलर चुनाव हो रहा है, विधानसभा का चुनाव, 2 गठबंधन के बीच में, एक सपा एक भाजपा। कहां गई बीएसपी? 1 सीट आई। कहां गई 135 साल पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी? 2 सीटें आई, 2.5% वोट शेयर मिला। हमारी जमानतें जब्त हुई, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन इसके कारण थक के रुक के बैठना, यह आम आदमी पार्टी की सोच और विचारधारा नहीं है। हम अपने कार्यक्रम, अपनी नीतियों को लेकर आगे बढ़ेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि विधानसभा चुनाव में जहां हम जाते थे, लोग कहते थे संजय जी इस बार माफ कीजिए, अगली बार आपका साथ देंगे। तो हम तो कहने जा रहे हैं नगर पालिका के चुनाव में कि एक बार आपने मोदी जी को जिता दिया, एक बार आपने योगी जी को जिता दिया, अब ये तीसरी सरकार है नगर पालिका की सरकार। यहां आम आदमी को मौका दे दीजिए, केजरीवाल जी को मौका दे दीजिए। हम अच्छा काम करके दिखाएंगे जी।
आरएसएस की शाखा जो चल रही थी आम आदमी पार्टी से प्रभावित हो गई है क्या, या उसका कोई एजेंडा अलग होगा जो हमारी तिरंगा शाखा है। हमारी शाखा तिरंगा शाखा है। क्या रूपरेखा है? तिरंगा रखकर, तिरंगा लगाकर, तिरंगे के सामने नमन करके भारत का संविधान पढ़ेंगे और भारत के संविधान के प्रति हर हिंदुस्तानी के मन में अच्छी आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, उसके रास्ते पर हम चलें। इसलिए हमने नारा दिया है, हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारतीय संविधान। हम भारत के संविधान की चर्चा करेंगे, भारत के महापुरुषों की चर्चा करेंगे, भारत की एकता और अखंडता की चर्चा करेंगे, अपने समाज को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे विकास की ओर ले जा सकते हैं, कैसे हम हिंदुस्तान को बेरोजगारी और अशिक्षा और अस्पताल की बदहाली से दूर कर सकते हैं, इसके बारे में उस पर चर्चा होगी। इसलिए हमारी जो तिरंगा शाखा है वो राष्ट्र की मजबूती के लिए तिरंगा शाखा है। संजय जी, ये बिजली शॉर्टेज है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर के आ रहे हैं, कोयले की कमी को लेकर के बड़ा आरोप लग रहा है कि कृत्रिम कमी दिखाई दे रही है, प्रायोजित है। प्रायोजित है। तो उसमें आप किस तरीके से आगे आम आदमी पार्टी? देखिए, मैं तो इसलिए कह रहा हूं कि इसकी एक जांच होनी चाहिए। और आपको याद होगा कि पिछली बार इसी तरीके से एक बार कहा गया कि कोयले का संकट पैदा हो गया है। कहा गया, नहीं कहा गया? वो कोयले का संकट अचानक दूर कैसे हो गया भैया? कैसे दूर हो गया? उस समय भी इसी तरह की फ्रंट पेज खबरें हर अखबार पे बनी थी और टीवी चैनल्स पे चला था, और तब भी यही कहा गया था कोयला 2 दिन का बचा है, कोयला 1 दिन का बचा है। आप याद कर लीजिए और खबरें जांच कर लीजिए, मेरी बातों पे यकीन ना हो तो। यही कहा जा रहा था 2 दिन का कोयला बचा है, 1 दिन का। तो कहां से कोयला आ गया? जब 2 दिन का 1 दिन का कोयला बचा था, 6 महीने पहले कोयले का संकट पैदा किया गया था, तो कहां से कोयला आ गया? कोयला आ कहां से गया अचानक? इसलिए यह प्रायोजित संकट है और उसकी वजह मैंने आपको बता दी। उस समय का भी रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जो बिजली खरीदी गई प्राइवेट कंपनियों से, अडानी और तमाम कंपनियों से, 20-20, 22-22, 26-26 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदी गई। पैसा वसूला हमसे जाता है। ये घाटा बिजली विभाग का, इसको कोई बिजली मंत्री नहीं भरेंगे और ना आदित्यनाथ जी भरेंगे, इसको भरेगी उत्तर प्रदेश की जनता। हमसे वसूला जाएगा ये पैसा। इसलिए मैं कह रहा हूं